Welcome you all in the first lecture of the engineering course. In this lecture we are going to study about the different conic section like ellipse, parabola, hyperbola. Okay, so basic ellipse. तो बेसिक इलिप्स जो है वो किस तरह से पर्टिकुलर जो है वर्क करता है, ओके तो उसके बारे में ये लेक्चर राइट। तो इलिप्स जो है उसकी मेथड्स कौन सी है, पैराबोला ड्रॉ करने की मेथड्स कौन सी है और हाइपरबोला ड्रॉ करने की मेथड कौन सी। तो इलिप्स जो है वो बेसिक कितनी मेथड से ड्रॉ होता है। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, सेकंड वन इज द रेक्टेंगल, थर्ड वन इज द ऑब्लॉन्ग, फोर्थ वन इज द आर्क ऑफ सर्कल, और ये जो है वो मैंने स्टडी करनी है, और लास्ट वन इज द डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। ओके, तो टोटल 5 मेथड है एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद में पैराबोला ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल मेथड, मेथड ऑफ ट्रायंगल, बेसिक लोकस मेथड। हाइपरबोला के लिए बेसिक लोकस और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड दोनों जो है वो सेम ही है। उसके बाद में रेक्टेंगल हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगुलर मेथड विद पीवी डायग्राम और डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो ये सारी मेथड्स जो है उसमें से कोई भी एक मेथड जो है वो 100% एग्जाम में होती ही होती है। तो ये हमें पूरी तरह से स्टडी कर लेना है कि भाई किस तरह से ये पूरी मेथड्स जो है वो चलने वाली है, राइट। तो मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आप कैसे आंसर तक पहुंचते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि इलिप्स जो है वो जनरेट कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये जो है वो क्या है, कॉनिक सेक्शन है, बट कॉनिक सेक्शन है बट वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए नेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन मतलब क्या हुआ, एक कॉन हम ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा कॉन है, राइट। उसको अगर हम कट कर रहे हैं, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बट कैसे कट कर रहे हैं वो भी देखना है। सेक्शन प्लेन थ्रू दी जनरेटर। तो ये जो है, ये दो जो इंक्लाइन लाइन है उसको हम कहते हैं जनरेटर। वैसे जनरेटर एक ही होता है, जनरेटर मतलब क्या हुआ, उसको हम रोटेट कर रहे हैं और कौन जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये जो है वो हमारे क्या है, जनरेटर है। ये फर्स्ट वन इज द जनरेटर, राइट। उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो सेक्शन प्लेन अगर जनरेटर से पास हो रहा है, दोनों जनरेटर से, ओके, तो जो सेक्शन हमें मिलने वाला है, देखो हमने कौन को क्या किया है, जनरेटर से कट कर लिया है, राइट। तो हमें जो सेक्शन मिल रहा है आपको देख के ही पता चलता है कौन सा है, इट इज द इलिप्स। ओके, क्लियर हो। तो देखो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है कि इलिप्स जो है वो कब जनरेट होता है, जब भी हम कॉन को जनरेटर से थ्रू कट करते हैं। ओके, वैसे ही अगर कॉन को हम पैरेलल टू दी जनरेटर, क्या पैरेलल टू दी जनरेटर अगर हम कट कर लेते हैं, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू दी जनरेटर, एंड जनरेटर जो हमारा है उसके पैरेलल अगर हम कट कर लेते हैं, तो जो हमें शेप जो है वो मिलने वाला है वो है पैराबोला, राइट। दिख रहा है पैराबोला कट हो रहा है, आया ना। ओके, देखो ये जो है पैरेलल टू दी जनरेटर मैंने कट किया हुआ है। अभी सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल टू दी एक्सिस, जो हमारी एक्सिस है उसके पैरेलल अगर हम कट कर रहे हैं, तो जो हमें कॉनिक सेक्शन मिलेगा वो होगा हाइपरबोला। तो आपको याद क्या रखना है, अगर सेक्शन प्लेन थ्रू दी जनरेटर है तो इलिप्स, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू दी जनरेटर है तो पैराबोला, पैरेलल फॉर दी पैराबोला, ओके, पैरेलल फॉर दी पैराबोला। और सेक्शन प्लेन पैरेलल टू दी एक्सिस है तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपरबोला। ओके, क्लियर हो यहाँ तक 100%। तो इलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है और हाइपरबोला क्या है, वो आपको क्लियर हुआ। अभी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो इलिप्स जो है उसकी एप्लीकेशन पर देखो, ये आपको फाइंड करके मुझे बोलना है, मेरा जो लेक्चर है उसके कमेंट में आपको बताना है कि इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन आपको फाइंड करके लिखनी है कि पैराबोला है उसकी एप्लीकेशन क्या है, इलिप्स जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है और हाइपरबोला, क्योंकि हर एक चीज जो है हम पढ़ते हैं उसकी कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन रहती है, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन आपको मुझे बतानी है कि एप्लीकेशन क्या होगी। डन। नाउ इलिप्स जो है उसकी एसेंट्रिसिटी क्यों, अभी एसेंट्रिसिटी क्या है वो पहले हम पढ़ लेते हैं कि these are the common loci of point moving in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line always remain constant।
देखो एक रेशियो है पर्टिकुलर पॉइंट का फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है एसेंट्रिसिटी क्या है, डोंट वरी, आगे जो है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि एसेंट्रिसिटी क्या है। ओके, बट अभी के लिए याद रख लो कि इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। कितनी होगी, लेस देन 1। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज इक्वल 1 होगी और हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, इलिप्स के लिए कितनी होगी, लेस देन 1, पैराबोला के लिए इज इक्वल 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। क्लियर हो यहाँ तक 100%? ओके, तो आगे जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे रेफरेंस प्रॉब्लम नंबर भी गिवन है आपको कि भाई एसेंट्रिसिटी जो है वो डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड में मैक्सिमम यूज होती है एसेंट्रिसिटी, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होती है। अभी जो है नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इलिप्स। ओके, तो फर्स्ट जो मेथड थी वो कौन सी थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। बट पहले हम जान लेते हैं इलिप्स जो होता है उसमें 2 एक्सिस रहते हैं। जैसे सर्कल है उसमें हम क्या, उसका रेडियस या डायमीटर से हम सर्कल को डिफाइन करते हैं ना, रेडियस होता है या डायमीटर होता है तभी हम सर्कल को डिफाइन कर पाते हैं। ओके, वैसे ही इलिप्स है तो इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है, या तो मेजर डायमीटर बोल लो और माइनर डायमीटर बोल लो। ओके, तो 2 चीज रहती है, कौन सी, एक मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, या तो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ दी इलिप्स बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, यहाँ पे मेथड आपको बोली गई है कि भाई आपको इसी मेथड से ड्रॉ करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से ही ड्रॉ करना है। और उसमें मैंने बोला इस तरह से उसकी 2 एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस, वो ऑलरेडी गिवन है, 100 mm है और 70 mm है। क्लियर हो यहाँ तक? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल ही होनी चाहिए, आपको उसको आपकी जो स्केचबुक का एंड है उसके रेफरेंस से आप लोगे तो इजीली हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगी। ओके, कितने mm की आप ड्रॉ करोगे, 100 mm की। कितने mm की, 100 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बोल रहा हूँ वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। अगर ऐसे आप ड्रॉ करते गए तो इजीली आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो उसको क्या करना है, सेंटर पॉइंट एक ड्रॉ करना है, उसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। तो सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड करोगे आप, 100 mm है तो 50 mm पर एक सेंटर पॉइंट मार्क कर पाओगे। अभी सेंटर पॉइंट पर आपको क्या रखना है, प्रोटेक्टर रखना है। क्या रखोगे आप सेंटर पॉइंट पर, प्रोटेक्टर। सपोज यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है, बराबर, ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट है। सपोज ये हमारा सेंटर पॉइंट है, बराबर। तो यहाँ पे आपको वो प्रोटेक्टर जो हमारा रहता है जो एंगल शो करता है उसको रखना है। ओके, और 90 डिग्री पर 2 पॉइंट मार्क करना है, एक यहाँ पे और वैसे ही उल्टा प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 90 डिग्री पर दूसरा पॉइंट। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसका मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट फाइंड कहाँ पे आएगा, 50 mm पर आएगा। ओके, ये 100 mm की लाइन है तो 50 mm पर हमारा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट पर हमने प्रोटेक्टर को रख दिया, प्रोटेक्टर पर हमने 90 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क किया और दूसरे यहाँ पे 90 डिग्री पर दूसरा पॉइंट मार्क किया। क्लियर हो यहाँ तक? ओके, इतना कर लो चलो पहले। उसके बाद में हमारी जो दूसरी एक्सिस है 70 mm लॉन्ग वाली, वो ये जो मिड पॉइंट वाली जो लाइन है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह हमने पॉइंट मार्क किए हुए, उसमें से पास होनी चाहिए 35 mm अप और 35 mm डाउन। ओके, 35 mm अप और 35 mm डाउन, इतनी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो हो गई ये 70 mm जो हमारा गिवन डेटा है। एक हो गई हमारी मेजर एक्सिस और दूसरी हो गई हमारी माइनर एक्सिस। तो यहाँ तक सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको राउंडर का यूज करना है। राउंडर का यूज करके आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे सपोज O पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है, सपोज O पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो O पॉइंट OC जितनी रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ करो, और OA जितनी रेडियस ले लो और दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लो। ओके, तो इस तरह से आपको 2 सर्कल ड्रॉ करना है। 2 सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, एक जो है वो OC जितनी रेडियस और दूसरी जो है वो OA जितनी रेडियस। तो दोनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको सर्कल को डिवाइड करना है।
देखो अभी डिवाइड कैसे करोगे आप, सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहां पे एक प्रोटेक्टर रख देना है, यहां पे रख दो आपका प्रोटेक्टर, जो भी है प्रोटेक्टर आपने रख दिया। उसके बाद में 30 डिग्री पर एक पॉइंट, 60 डिग्री पर दूसरा पॉइंट, 90 डिग्री पर तो ऑलरेडी हमारी लाइन है। उसके बाद 120, 150 और 180 पर भी हमारा एक पॉइंट है, राइट। तो ये आपको पॉइंट मार्क करना है, सिंपल। प्रोटेक्टर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल एक पॉइंट यहाँ पे सपोज आ रहा है तो पॉइंट मार्क कर दो, यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर लो, ओके। ये पॉइंट मार्क कर लिया हमने, यहाँ पे भी, ओके। तो इतने पॉइंट मार्क हो गए। सेम प्रोटेक्टर को उल्टा कर दो तो इस साइड भी आप मार्क कर सकते हो, तो हो जाएगा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर तो है ही। देखो सर्कल को अगर हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, सर्कल को अगर हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में, तो कैसे करेंगे। सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 होता है। तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के हम पार्ट कर सकते हैं, ओके। तो 30 डिग्री के हमें पार्ट करने हैं। उसके बाद में ये हो गए, टोटल कितने पार्ट हो गए, 12 पार्ट हो गए। देखो गिन लो, 1 2 3, वैसे 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट में कितने हो जाएंगे, 12 पार्ट्स हो जाएंगे, ओके। तो हर एक को हम हर एक में से हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ रहा होगा, तो वो दोनों को कंबाइन करके ही आप लाइन ड्रॉ करो। ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पे हमने जो पॉइंट मार्क किया हुआ है वहां पे दूसरी लाइन, ऐसा मत करना। ये पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट आया है उस दोनों को एक स्केल में ही लेकर आप लाइन ड्रॉ करो, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है वो देख लो, लाइन ड्रॉ हो गई सारी। उसके बाद में पॉइंट हमने दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही इनलाइन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में जो बाहर वाला पॉइंट है, बाहर का जो सर्कल है उस पर जो हमने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन, इतना याद रख लो, कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन। जैसे 1 और 10 है, दोनों एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, और 1 10 में से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे ही 2 9 में से वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन कैसी होनी चाहिए, ये जो 3 8 वाली लाइन आपने ड्रॉ की है उसके एग्जैक्टली पैरेलल ही होनी चाहिए, और उसका कोई डायमेंशन नहीं है, कितनी ड्रॉ करनी है आपको, सिर्फ ड्रॉ करना है बस, जहां तक जा रही है ड्रॉ कर लो, ओके। बट कहां तक आप ड्रॉ करोगे, जैसे ये इनसाइड 10 पॉइंट है, बस उसके रेफरेंस से थोड़ा ज्यादा, जैसे ये 1 है तो उसके रेफरेंस से थोड़ा ज्यादा ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 2 है तो 2 से थोड़ी ज्यादा यहाँ से ड्रॉ करनी है। उसके बाद में ये 1 पॉइंट है, अंदर का जो सर्कल है उसमें से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे। अंदर का जो सर्कल है उसमें से हम हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे, ओके। हो रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, हर एक में से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों, ये सपोज 10 है और 6 है तो दोनों एक साथ ही आप लाइन ड्रॉ करो। तो अभी ये जो इंटरसेक्शन हमें मिले है उसको आप क्या करो, हाईलाइट कर दो। और ये जो पूरा ड्राइंग है वो कैसा ड्रॉ करना है, आपको लाइट ड्रॉ करना है। अगर डार्क किया तो गए समझ लो। ये पूरा ड्राइंग आपको कैसा ड्रॉ करना है, लाइट ड्रॉ करना है। और लास्ट में ये जो आप कनेक्ट कर रहे हो पॉइंट को, वो हमारा आंसर है, तो वो कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ओके। तो ये आपका हो गया इलिप्स कंप्लीट, ओके। और यहाँ पे देखो जब भी कनेक्ट कर रहे हो तो ये शार्प एज नहीं होनी चाहिए। जैसे सर्कल में कैसे स्मूथली यहाँ से कर्व पास होता है, वैसे ही अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व का यूज कैसे करोगे आप, मैक्सिमम 2 to 3 पॉइंट कवर हो जाए उस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज करो, ओके। तो ये हो गया हमारा इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर होता है, दो अलग अलग रेडियस से हमने सर्कल ड्रॉ किए, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके।
सो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ साथ में मैं एक रेफरेंस वीडियो भी रख रहा हूँ, वो किसी और ने पेज पर ड्रॉ किया हुआ है, तो उससे भी आपको समझ में आएगा। बट उसने या तो स्केच पेन यूज की होगी या तो पेन यूज की होगी, आपको पेंसिल यूज करनी है। क्लियर हो? आपको क्या यूज करना है? पेंसिल यूज करनी है और पेंसिल से पूरा कुछ ड्रॉ करना है और पूरा ड्राइंग लाइट होना चाहिए। और लास्ट में जो आप एंड कर्व जनरेट कर रहे हो, ये जो फाइनल हमारा जो कर्व है वो कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। और हाँ, साथ साथ में आपको डायमेंशन भी शो करना है। यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, आपको डायमेंशन 2 डायमेंशन शो करने हैं। कौन से वाले? ए बी का डायमेंशन कितना है, ए बी की लेंथ कितनी है, तो आप यहां से एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना, एक एक्सटेंशन लाइन ये, एक एक्सटेंशन लाइन ये, और इसको एग्जैक्टली इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये हो गया आपका एक डायमेंशन। ओके, और सेम टू सेम यहां से एक दूसरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये एक्सटेंशन लाइन है, मतलब कैसी होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, आप सभी को पता है। और डायमेंशन लाइन भी कैसी होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे हो गया आपका दूसरा डायमेंशन। डायमेंशन कितना है? यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दो। और ये कितना है? 70 है, तो यहाँ पे 70 लिख दो। ओके, क्लियर हो? तो ये हो गई कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक बार ट्राई करो किस तरह से ड्राइंग हो रहा है। ड्रॉ करके मैं क्लासरूम में जिस तरह से लिंक ऐड कर रहा हूँ उसमें आप क्या करो, पोस्ट करो आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है। उसमें से जो बेस्ट ड्राइंग होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करूंगा। और हाँ, आप सभी को क्या करना है, ड्राइंग करने के बाद यहाँ पे देखो, ड्राइंग में सबसे पहले प्रॉब्लम लिखना है। स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप्स आपको मेंशन करने ही नहीं है। ओके, स्टेप्स मेंशन नहीं करने, आपको लेफ्ट साइड पर प्रॉब्लम मेंशन करना है और राइट साइड पर कॉर्नर पर आपको अपना नाम जो है वो पेन से लिखना है। ओके, क्लियर हो? ओके, डन। तो लेफ्ट साइड टॉप पर आपको प्रॉब्लम मेंशन करना है, राइट साइड टॉप पर आपको क्या, आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, जिसकी वजह से क्लियर हो कि ये ड्राइंग आपने ही ड्रॉ किया हुआ है। और ये जो है वो पेन से आपको लिखना है। ओके और सारा ड्राइंग जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करना है। डन। ओके, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर।